साइबर धोखेबाजों के फर्जी कॉल में अचानक बढ़ोतरी, पुलिस अधिकारियों तक को ठगने की कोशिश जारी। सूबेदार एडिशनल डीसीपी क्राइम के बाद अब थाना प्रभारी को आया साइबर ठगी के लिए कॉल। बेटे का नाम पता पूछ बात कराने को कहा। अरेस्ट होने की बात कहने ही वाले थे ठग कि थाना प्रभारी बोले तुम जैसे बहुत फोन आते हैं। थाना प्रभारी संजय द्विवेदी ने बताया, पहले भी कई कॉल आए मुझे, लेकिन सजगता ही धोखेबाजों से बचने का उपाय है। ऐसे कॉल में बच्चे को गिरफ्तार करने की बात कहकर रुपए मांगते हैं ठग। हाँ जी, बात कर रहा हूँ सर, साइबर ऑफ इंटेलिजेंस से बात कर रहा हूँ। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। होल्ड करो तो मेरा घुमाए। मिस्टर पंकज द्विवेदी बात कर रहे हो? जी जी बोल रहा हूँ। ये संस्कार द्विवेदी कौन है? बेटा है, मेरा बेटा है। आप मध्य प्रदेश इंदौर से बात कर रहे हो ना मिस्टर पंकज? जी जी आपका बोलो। ये जो बेटा है ये स्टडी कर रहा है, वर्किंग कर रहा है? स्टडी कर रहा है, बताइए। अभी कहाँ पे इस टाइम? घर पे है। घर पे है। आप किधर हो? मैं घर पे हूँ। बात करवा मेरी इसके साथ। क्यों? बात तो करवाए ना। मेरे को कोई बात करवाने की जरूरत नहीं है आपसे। क्यों? ऐसे बहुत कॉल्स आते हैं यार, कहीं और ट्राई करो। अच्छा, देखिए, ये 28 तारीख की बात है। दोपहर में मैं यहीं थाने पर ही बैठा हुआ था। उस समय मेरे पास में व्हाट्सअप से कॉल आया। चूँकि इस तरह के कॉल्स पहले भी कई बार आए हैं और हमेशा सावधानी सतर्कता से बात करके मैंने इंटरटेन नहीं किया, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं रही। इस बार मेरे पास में एक सिपाही खड़ा हुआ था। इत्तेफाक से मैंने उसे बोला कि वीडियो को आप रिकॉर्ड कर लो, तो वो रिकॉर्ड करता रहा। पूछने वाले ने सिर्फ ये जानना चाहा था कि मेरा नाम क्या है और फिर मैं कहाँ रहता हूँ, और फिर उसने मेरे बेटे के लिए पूछा कि संस्कार द्विवेदी कौन है और कहाँ पर है और आप कहाँ पर हैं। चूँकि मुझे मालूम था कि इस तरीके कॉल लगातार आते, लोगों को टारगेट किया जाता है, इस तरीके से जो है साइबर अटैक्स किए जाते हैं, तो मैं सजग था। तो उसने मुझसे चाहा कि मैं अपने बेटे से उसकी बात कराऊं, लेकिन मैंने बेटे से बात नहीं कराई और उसको बोला भी कि कोई आवश्यकता नहीं है बेटे से बात कराने की, और इस तरह के कॉल्स आते रहते हैं मेरे पास में। और ऐसा कह के फिर मैंने उसको कॉल को काट दिया, क्योंकि अपनी काम की व्यस्तता रहती है, इस वजह से कोई ज़रूरी नहीं था मेरे पास में कि मैं उसका करता। लेकिन चूँकि मैं पहले से ही अलर्ट था और कॉल भी व्हाट्सअप था, तो अपने आप में अंडरस्टूड था कि ये एक फर्जी कॉल है। उसमें एक किसी पुलिस अधिकारी का फ़ोटो भी दिखाई दे रहा था और बातचीत करने का उसका लहजा कुछ इस तरीके का था कि कोई जांच एजेंसी का सीनियर ऑफिसर बात कर रहा हो। और यदि मैं खुद पुलिस ना होता तो आम आदमी होता, तो हो सकता उसकी बातों में आ भी जाता। इससे पहले कि ये बात कुछ और डराने धमकाने या किसी और इश्यूज़ की आती कि मेरे बेटे ने ऐसा किया, तो उस कॉल को मैंने वहीं समाप्त कर दिया था। इसलिए इसमें और आगे कोई बात नहीं हुई। देखिए, मेरे पास जो नंबर आया है उस नंबर को लेके हम इसमें इंक्वायरी कर रहे हैं कि ये नंबर कहाँ से आया, और कोशिश कर रहे हैं कि इससे अगर हम इसके जो जहाँ से जनरेट हुआ, जिसने बात की, उस तक पहुँचने की चेष्टा कर पाए। बाकी वीडियो जो वायरल हुआ उसके माध्यम से आम संदेश तो है ही लोगों को कि सजग रहें, सावधान रहें।